रात के ठीक 3 बज रहे थे। घर में हर तरफ खामोशी थी। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा है। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। कॉरिडोर अंधेरा था, लेकिन एक हल्की सी रोशनी भाभी के कमरे से आ रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि भाई शहर से बाहर थे और घर में सिर्फ मैं और भाभी ही थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके कमरे के पास गया। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर से हल्की सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। मैंने दरवाज़ा और खोला, और जो मैंने देखा उसने मेरी सांसें रोक दी। भाभी ज़मीन पर बैठी थीं, हाथ में फ़ोन था, और वो बार बार कह रही थीं, प्लीज़ मुझे कॉल मत करो, मैं नहीं आ सकती। मेरा दिमाग घूम गया। इतनी रात को कौन कॉल कर रहा था? मैंने हिम्मत करके पूछा, भाभी क्या हुआ? वो अचानक घबराकर खड़ी हो गईं। उनकी आंखों में डर था। उन्होंने फौरन फ़ोन छुपा लिया और बोले, कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन इसी वक्त फ़ोन दोबारा बज उठा। इस बार मैंने वाज़ेह देखा। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ नामालूम लिखा था। लेकिन सबसे ज़्यादा खौफनाक बात यह थी कि रंग टोन कोई नॉर्मल टोन नहीं थी, बल्कि किसी बच्चे की हंसी जैसी आवाज़ थी। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। भाभी ने कॉल काट दी, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। मैं समझ गया कि बात कुछ सीरियस है। मैंने जोर दिया कि सच बताएं। कुछ देर खामोशी के बाद भाभी रो पड़े और कहने लगीं, ये कॉल पिछले 3 दिन से आ रही है, हर रात ठीक 3 बजे, और हर बार कोई बस एक ही बात कहता है, वापस आ जाओ वरना मैं खुद आ जाऊंगा। ये सुनकर मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने कहा, कौन है ये? भाभी ने धीरे से जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी मैं कॉल उठाती हूं, स्क्रीन पर सिर्फ एक आंख नजर आती है। ये सुनकर मेरा खून जम गया। इस रात हम दोनों ने फैसला किया कि अगर दोबारा कॉल आई तो स्पीकर पर उठाएंगे, और बिल्कुल 3:07 पर फ़ोन फिर बज उठा। इस बार मैंने खुद रिसीव किया। हेलो, कौन है? कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी रही। फिर एक धीमी और भयानक आवाज़ आई, तुमने गलती कर दी। इसके बाद अचानक स्क्रीन ब्लैक हो गई, और फिर धीरे धीरे एक चेहरा उभरने लगा। लेकिन उस चेहरे पर सिर्फ एक ही आंख थी, जो सीधा हमें देख रही थी। भाभी जोर से चीखें और फ़ोन ज़मीन पर गिर गया। इसके बाद कॉल खुद ही कट गई। इस रात हम दोनों ने एक सेकंड भी नहीं सोया। सुबह होते ही हमने नंबर ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन झटका तब लगा जब पता चला कि वो नंबर किसी इंसान के नाम पर रजिस्टर्ड ही नहीं था। और सबसे डरावनी बात, वो नंबर 10 साल पहले बंद हो चुका था। इस दिन के बाद वो कॉल कभी नहीं आई, लेकिन आज तक जब भी रात के 3 बजते हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो, और कहीं ना कहीं वो एक आंख अभी भी इंतजार कर रही है।